अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जब उनकी तक़ारीर को लाइव नशर करने पर पाबंदी लगी तो उसके बाद उनका पहला जलसा 21 अगस्त का हुआ, जिसके अंदर जब उनका खिताब शुरू हुआ तो उनके जो कारकुनान थे और पीटीआई के रहनुमा थे, उनका ये कहना था कि तकरीर सुनने के दौरान उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और इंटरनेट की रफ़्तार ख़ासी स्लो हो गई या जिस ऐप या जिस सॉफ्टवेयर पे वो सुन रहे थे, वहाँ पे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो बार-बार हैंग हो रहा था या वो इतना स्लो हो गया था कि जिसकी वजह से उनको सुनने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का हुई और वो पैगाम को सही तौर पर समझ नहीं सकें। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा क्या कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तक़ारीर को रोकने के लिए इंटरनेट थ्रॉटलिंग या उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है जो कि सैंडवाइन नामी कंपनी से पीटीए ने खरीदा था। तो जनाब इस पे बात करने से पहले हम आपको बताएं कि सिर्फ 21 अगस्त को उस जलसे में ही नहीं बल्कि उसके बाद जितने भी जलसे इमरान खान के हुए तो उसके बाद जब वो तकरीर करने आते थे तो शदीद जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उनके कारकुनों को। और याद रहे कि इमरान खान के जो यूज़र हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके कारकुनान हैं वो सबसे ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उनको इस मुश्किलात के बाद मुख्तलिफ राहें ज़रूर तलाश की गईं, ताहम अब भी इसका हल नहीं निकाला जा सका है। अब हम बात करते हैं आखिर इंटरनेट थ्रॉटलिंग है क्या? इंटरनेट थ्रॉटलिंग जो उर्फ़ आम में जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेट की रफ़्तार को इस कदर स्लो कर दिया जाए, जिसके बाइस जो सारिफ़ है, उस तक जो पैगाम है, वो ताख़ीर से पहुँचे। जनूबी कोरिया और चीन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि वो इंटरनेट थ्रॉटलिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी चीज़ बराह रास्त आवाम तक ना पहुँच सके। दोनों ममालिक इस हवाले से उनकी ये एक्सप्लेनेशन सामने माज़ी में आती रही है कि इंटरनेट थ्रॉटलिंग का अमल या जो इंटरनेट स्लो होता है उसकी वजह वो कहते हैं कि अपनी आवाम को इंटरनेट के फ्रॉड से बचाना चाहते हैं जो ऑनलाइन इंटरनेट पर फ्रॉड होते हैं। और उसके साथ साथ जनूबी कोरिया में कुछ बयानात ऐसे आए हैं हुक्मरानों के उनके कि वो किसी भी गैर अखलाकी मवाद को आवाम तक पहुँचने से रोकने के लिए सेंसर का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। ताहम इस हवाले से जब पाकिस्तान के इंटरनेट एक्सपर्ट्स जो कि इंटरनेट की आज़ादी इज़हार पर या इंटरनेट के आज़ादी पर और इंटरनेट के जो आज़ादाना तौर पे जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे नज़र रखते हैं, जिनमें बोलोभी और दीगर टेक्निकल माहिरीन शामिल हैं, तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में वैसे ही इंटरनेट की रफ़्तार बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ताहम सैलाब के बाइस बहुत सारी जगहों पे पीटीसीएल की फाइबर ऑप्टिक्स भी बह गई हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि पीटीए ने साल 2018 में 1 करोड़ 80 लाख की रकम से एक सॉफ्टवेयर खरीदा था जिसकी मदद से वो किसी भी वेबसाइट को या किसी भी ऐप को जो है वो स्लो कर सकती है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो सॉफ्टवेयर खरीदा गया था, ये सॉफ्टवेयर कनाडा की एक कंपनी सैंडमाइन से खरीदा गया था। जिसके बाद वो ये भी समझते हैं कि इस बात का क़वी इम्कान है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तक़ारीर में जो तात्तुल आ रहा है, जिसकी शिकायत बारहा और मुसलसल आ रही है, इसकी एक बड़ी वजह वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो। जैसा कि आपने इस वीडियो में जो साथ चल रही है, उसमें भी देख रहे हैं कि किस तरह सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है कि आप रिफ्रेश करें, रीट्राई करें, क्योंकि इंटरनेट इस कदर स्लो हो जा रहा है। तो जनाब गो के आज़ाद ज़राए से इस बात की अभी तक तस्दीक कोई भी तकनीकी माहिर नहीं कर सका है, चाहे वो बोलो भी हों या कोई भी इदारा हो। ताहम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों का दावा है कि हुकूमत की जानिब से सॉफ्टवेयर की मदद से और हुकूमत अपना असर रसूख इस्तेमाल करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अवाम के दरमियान रुकावट पैदा कर रही है ताकि उनका पैगाम उन तक नहीं पहुँच सके। आज का दौर डिजिटल का दौर है और जदीदियत इस कदर है कि ये बात आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान को रोकने के लिए क्या इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है उस मखसूस औक़ात में या ये कोई टेक्निकल एरर है। इस हवाले से हमें मज़ीद कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तमाम ख़बरों से चाहे वो सियासत की हों या किसी और शोबे की, जुड़े रहने के लिए
रिपोर्टर्स 21 के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।